सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलीभद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम्। नामे कवि हूँ न चतुर कहावूं नाम कवि हूँ नाम कवि हूँ ना चतुर कहावूं मति अनुसार मात पिता के गुण गाऊं। मति अनुसार मात पिता के गुण गाऊं। मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में मिलेंगे नहीं माँ बाप मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में जपो फिर जाप जग में कोटि जपो फिर जाप जग में मिलेंगे नहीं माँ बाप मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में मिलेंगे नहीं माँ बाप। नहीं दिन
में मिलेंगे नहीं माँ बाप हो। मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में, मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में, मिलेंगे नहीं माँ बाप। कुछ चाहो जो अपने जीवन में तो पकड़ लो उनके पाँव। कुछ चाहो तो पकड़ लो अपने जीवन में पाँव। कुछ चाहो जो अपने जीवन में तो पकड़ लो उनके पाँव। कुछ चाहो जो अपने जीवन में तो पकड़ लो उनके पाँव। कष्ट हमारे मिट जाएंगे, कष्ट हमारे मिट जाएंगे, मिलेगी शीतल छाँव जग में, मिलेंगे नहीं माँ बाप ओ। मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में, मिलेंगे नहीं माँ बाप जग में, मिलेंगे नहीं माँ बाप। मिलेंगे नहीं माँ बाप, मिलेंगे नहीं माँ बाप, मिलेंगे नहीं माँ बाप, मिलेंगे नहीं माँ बाप। कहीं लोग जल को नीर कहते हैं, कहीं लोग जल को नीर कहते हैं, और दूध में चावल हो तो इसे खीर कहते हैं। कहीं लोग जल को नीर कहते हैं, दूध में चावल हो तो इसे खीर कहते हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए यहां पधारे, उसी को हम हमारी तकदीर कहते हैं, उसी को हम हमारी तकदीर कहते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद संघ आयोजित माँ बाप को मत भूलना इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हमारी ओर से स्वागत है। इस कार्यक्रम क्या है ये बताने से पहले आपके साथ कुछ हमारी शर्त है। आप लोगों के पास मोबाइल फोन तो है, नहीं है वो कहना आपकी बेइज्जती है, क्योंकि आज का पति देव पत्नी को लिए बिना बाहर निकल सकता है, लेकिन मोबाइल फोन को लिए बिना बाहर नहीं निकल सकता। ये हकीकत है। एक पत्नी ने परमात्मा से प्रार्थना की, है भगवान अगले जन्म में हमें मोबाइल बनाना, क्योंकि अगर मैं मोबाइल बनूंगी तो उनके हाथों में रहूंगी। पतिदेव ने कहा कि भगवान इनकी सुनना, अगले जन्म में इसे मोबाइल बनाना।
कम से कम नए नए मॉडल आए। आप क्यों हंस रहे हैं? तो मैं इसे दिला सकूं। वाइफ किया कोई मोबाइल फोन का मॉडल है कि बदल सके हम? तो दोस्तों, कुछ हमारी शर्त है, आपके पास मोबाइल फोन है तो उनको साइलेंट मोड पे रखे। आपके साथ बच्चे तो है ही, क्योंकि बच्चों का ही तो ये प्रोग्राम है। अगर आप बच्चे रो रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि उनके पिताजी उनको लेकर बाहर जाएं, माताजी नहीं, क्योंकि माताजी को तो आज ही नसीब में ये प्रोग्राम है कि सुनने को मिला है। पिताजी तो कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हम पिताजी को बोला है कि वो लोग लेके जाएंगे, माताजी इस कार्यक्रम को बैठकर सुनेंगी। तो ये कार्यक्रम क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मैं अहमदाबाद से आया हूं। अधिकतम कार्यक्रम मैंने गुजराती में, करीबन 800 से भी ज्यादा कार्यक्रम मैंने गुजराती में किए। लोगों की प्रचंड मांग कि जोशी जी इस कार्यक्रम हिंदी में होना चाहिए, तो ले लिए और हमने कहा कि भाई हम हिंदी में इस कार्यक्रम का प्रयोग करेंगे, लेकिन कभी भी हम कोई गलत शब्द का प्रयोग करें तो हम पहले से ही आपके पास माफी मांगते हैं। जितनी आप गुजराती जानते हैं इतनी हम हिंदी जानते हैं। तो अगर हमारी कहीं गलती हो जाए तो हम आपको माफी चाहते हैं। यह कार्यक्रम क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद 7 साल से जो बहू अपनी सासू मां से नहीं बोल रही थी, बातें नहीं कर रही थी, इस कार्यक्रम को सुनने के बाद वो बहू सास और बहू मां बेटी बन गए हैं। यह हकीकत है दोस्तों। दूसरी राजकोट की सत्य घटना बताने के जा रहा हूं दोस्तों। राजकोट में एक सोनी परिवार, पति पत्नी दोनों कार्यक्रम को सुनने के लिए आए थे। कार्यक्रम को सुनने के बाद उन लोगों का हृदय का परिवर्तन हो गया। उनके मां बाप वृद्धाश्रम में रहते थे। रात को 1 बजे दोनों वृद्धाश्रम गए और रात को 4 बजे वृद्धाश्रम से अपने मां बाप को अपने घर वापस लाए। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी फलश्रुति है दोस्तों। किसी का बेटा अगर शराबी है, कोई अधिकतम शराब पीता है, तो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कितने लोग व्यसन मुक्त भी हुए हैं। हम बताते हैं कि आप शराब पीते हैं, आप शराब नहीं पीते, आप अपनी जिंदगी को पीते हैं, आप आपके परिवार के सुख को पीते हैं, आप दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। तो कितने बेटे जो शराबी थे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद व्यसन मुक्त हो गए। आइए, एक सत्य घटना जो सूरत की है, 6 महीने पहले घटी। 21 साल की बेटी, भैया ठीक था, आप बदल बदल मत कीजिए, चल रहा था तो। 21 साल की बेटी 50 साल के पुरुष के प्यार में पागल थी, 2 बच्चे का बाप था। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम ये बात बताते हैं जब आपको, क्योंकि आजकल की बेटियां भटक गई है। मां बाप का सुख चैन हराम हो गया है, सो नहीं पाते हैं युवा बेटी के मां बाप घर में। क्या होगा बड़ी होगी तो? उस बेटियों के लिए हम आज इस कार्यक्रम में कुछ बताएंगे। 50 साल के पुरुष के प्यार में पागल थी, 2 बच्चे का बाप था। परिवार के लोग 3 साल से उस बेटी को समझा रहे थे, बेटी ये अच्छा नहीं है। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद गांधी श्रुति हॉल में बेटी ने अपने पिताजी से कहा, पापा सब कुछ भूल जाना जो मेरे साथ हुआ। कल से आप अच्छे परिवार के अच्छे लड़के को ढूंढ कर लाना,
मैं ब्याह करके चली जाऊंगी, कभी आपको शिकायत का या फरियाद का मौका नहीं दूंगी। 21 साल की लड़की का हृदय परिवर्तन, ये मां बाप को मत भूलने की सबसे बड़ी सफलता है दोस्तों। मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूं, सबसे बड़े तो आप हैं। मान लो कि मैं तानसेन हूं, बड़ा गवैया का आपने नाम सुना है तानसेन का, सबसे बड़ा गवैया तानसेन। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि मैं तानसेन हूं और आप कानसेन हैं। सुनने वाले, ये कानसेन नहीं होता तो ये तानसेन कहां जाते? तानसेन सुनने वाले लोग नहीं होते तो तानसेन किसके सामने गाता? तो इस कलाकार से बड़े आप सुनने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका सहयोग नहीं मिला मुझे तो कभी कलाकार को सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। कहीं लोग कहते हैं कि दाढ़ी वाला बहुत रुलाता है। जिन लोगों ने हमारा सीडी देखा है, कार्यक्रम सुना है, वो लोग कहते हैं कि दाढ़ी वाला बहुत रुलाता है। भैया रुमाल लेकर जाना। हम किसी को नहीं रुलाते, हम आधी बात बताएंगे। अगर आधी बात आप समझ जाए तो तालियों से हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको क्या रुलाऊंगा? इसमें शादीशुदा जो पति है, कौन ऐसा पति है जो शादी के बाद नहीं रोया? अपना हाथ ऊपर उठाए। है कोई ऐसा है जो शादी के बाद नहीं रोया? कोई नहीं है ना, सब लोग रोए हैं भैया। तो उन लोगों से मैं क्यों रुलाऊंगा? नहीं है ना कोई। कई पत्नी अपने पति को कह रही है कि आप अपने हाथ को ऊपर उठाइए, लेकिन अगर वो हाथ ऊपर उठाएगा तो हम कहेंगे कि ये इसीलिए नहीं रोया कि अपनी पति का ही पत्नी का ही कहना मानता है। ये माताओं को मैं क्या रुलाऊंगा? 2 रोती है तो 2 और साथ देती है, 4 रोती है तो और 4 उनका साथ निभाती है। 1 घंटे के बाद सबको पूछती है कि हम रोए क्यों। जिनको मालूम ही नहीं है कि हम क्यों रोते हैं। मैं किसी को नहीं रुलाता। इस कार्यक्रम में हास्य रस का भी हमने प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा हास्य रस है, वो लाफ्टर चैनल वाला नहीं है जो आपके परिवार के साथ आप सुन न पाए। शब्द भी कपड़े पहने बिना के हैं और बातें भी ऐसी है दोस्तों। तो आइए, यहां बैठी हर माताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमने आपको सम्मान दिया है। इस कार्यक्रम में माताओं का सम्मान किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े 3 डिपार्टमेंट, 3 खाते स्त्रियों के पास है। माताओं का साथ चाहता हूं सुनने के बाद। 3 खाते इन लोगों के पास है। कौन से? फाइनेंस, डिफेंस और एजुकेशन। ये तीनों इन लोगों के पास है। फाइनेंस लक्ष्मी के पास है, एजुकेशन सरस्वती के पास है और डिफेंस महाकाली के पास है। तीनों खातों स्त्रियों के पास है, इसलिए स्त्री महान है, वंदनीय है। हम तो कहते हैं कि उनके पैर छूना चाहिए हर रोज। अगर पतियों को शर्म आती है तो जब वो सोई होती है तब वंदन कर लेना। वैसे तो हम ऐसे वंदन तो करते हैं ना ऐसे। तो ये माताओं से हमारा कहना, इस दुनिया के 3 पात्र हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बाप का, बेटे का और भाई का। एक पात्र हमें अच्छा नहीं लगता और वो पात्र है पति का, हस्बैंड का। माताजियों का साथ चाहता हूं मैं। क्यों हमें अच्छा नहीं लगता? इस पत्नियों को भी अच्छा नहीं लगता पति का पात्र, क्योंकि पतियों की ओर से इन लोगों को मिला क्या? पिताजी ने कहा लड़का अच्छा है, शादी कर लो, कर ली। कहां से आकर यहां हमारी बिटिया आ गई, कहीं गुजरात से, कहीं सौराष्ट्र से, कहीं कच्छ से, कहीं महाराष्ट्र से। लड़का अच्छा है, बस कुछ नहीं देखा, शादी करके चली आई। मन में सोच रही थी ये तो मेरा है, लेकिन वो भी उनका नहीं निकला, उनकी मां का निकला। साथ चाहता हूं माताजियों का। क्या मिला पतियों की ओर से उनको? एक, बेइज्जती।
सुबह से लेकर शाम तक। चाय ठीक नहीं बनाती, बच्चे को संभाल नहीं पाती, घर अच्छा नहीं रखती है, ये नहीं है, वो नहीं है, पूरे दिन उनको बेइज्जत करते हैं पति लोग, हमको अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, जब झगड़ा होता है तो ये पति लोग कहता है निकाल दूंगा, तेरे बाप का घर है, क्या समझती है, मुझे दूसरी मिल जाएगी। अरे भैया ये भी मिली है, उनमें भी 10 लोगों ने तेरी सिफारिश की है तब तुझे जाकर मिली है, वरना तुझे ये भी नहीं मिलती। कहां उनका बाप पकड़कर लेके आया था तेरे घर पे कि मेरी बेटी को रख लो। आप लोग गए थे बाजा बजाकर, मंडप पे बैठे थे, मालूम था कन्या के बाप के पास दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, भूल गए वो दिन। माताओं का सभी का साथ चाहता हूं, मेरी बात अगर सच्ची लगे तो। दूसरा क्या मिला इन पत्नियों को पतियों की ओर से? जब देखो तब क्या कहते हैं मालूम है? तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरा दिमाग नहीं चलता है, बोलते हैं ना, बार बार दिन में 3-4 बार बोलते हैं, बुद्धि नहीं है, तेरा दिमाग नहीं है। कौन कहता है इन लोगों के पास दिमाग नहीं है? अरे ये तो तेज दिमाग है। अगर देखना है तो एक काम कीजिए, कल अपनी पत्नी को 1 लाख रुपया दीजिए और कहिए 1 घंटे में खर्च करने का है। आधा घंटा भी नहीं लगेगा भैया, 1 घंटे का काम आधा घंटे में करती है। और आपको बोलेंगे कि 1 घंटे में 1 लाख कमाने का है तो आप पूरे 24 घंटे में भी नहीं कमा पाएंगे। कौन तेज बुद्धि वाली है? ये है और आप। और आखिरी बात, बार बार ये पति लोग बोलते हैं अपनी पत्नी को तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप, तेरे बाप के घर ऐसे पकाया जाता है, तेरे बाप के घर ऐसे पहनते हैं, तेरे बाप के घर ऐसा घर है, तेरे बाप के घर ये है, तेरे बाप के घर ये है। क्यों आप बार बार उनके बाप की बात कर रहे हैं? उनका बाप था तो ये आपको मिली है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलने चाहिए। नई गाड़ी ली है और जोर से जरा भी दरवाजा ही बंद किया तो बोलते हैं तेरे बाप के घर कभी गाड़ी थी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर मेरी चारों बात सही है तो सभी माताओं से प्रार्थना है एक बार जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करें। ये वो भी ना बात भैया, जितना आपका मुझे सहयोग मिलेगा। देखिए भाई साहब, जिन लोगों के पास काम लेना होता है ना, उनका पहले सम्मान किया जाता है। आप समझ गए ना मेरी बात? मेरा भी सम्मान हुआ, उनका साहब का भी सम्मान हुआ। हाँ? क्यों मेरा सम्मान हुआ? क्योंकि 2.5 घंटा काम लेना है मेरे पास से और मुझे इन लोगों के पास से 2.5 घंटा काम लेना है, इसलिए मैंने इन लोगों का सम्मान कर दिया। तो आइए दोस्तों, आपके सहयोग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत में कर रहा हूं। मेरा साथ निभा रही है रागिनी जी पंचाल, तबले पर केतुल भाई पंचाल, बाजे पर जयंती भाई नवलखा और मंजीरे पर हमारे भाई राजू भाई मकवाना। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले इस दिल में इतनी कार्यक्रम शुरू करने की खुशी है जैसे कोई बेटी ब्याह करके चली जाती है, जैसे ही कोई बेटी ब्याह करके चली जाती है। 15 साल तक उस बेटी ने अपने बाप का मुंह नहीं देखा और 15 साल के बाद बाप अपनी बेटी को लेने के लिए उनके ससुराल जाते हैं और 15 साल के बाद बाप के घर बेटी को आने की जितनी खुशी होती है, इतनी खुशी मेरे दिल में इस कार्यक्रम की आज शुरुआत करने की है। दोस्तों, आपके सामने जो तालियों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उनका हकदार मैं नहीं हूं, लेकिन इनके हकदार जो लोग हैं, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इन कार्यक्रम का कड़ी मेहनत से आयोजन किया है, एक बार जोरदार तालियों से आप उनको आशीर्वाद दें। तो आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम एक गीत के साथ, मैं प्रवचन और गीत दोनों आपको सुनाता जाऊंगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
आजकल के मीडियम इंग्लिश वाले बेटे कॉलेज में जाते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है उन लोगों के पास। पढ़ाइए अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में, हम उनका कोई विरोध नहीं कर रहे इंग्लिश का, लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं, गुजराती लोग भी हैं, हमारे राजस्थान के लोग भी हैं, मारवाड़ के लोग भी हैं, हम तो इन लोगों को सलाम करते हैं राजस्थान वाले को। क्यों मालूम है क्यों? इसलिए हम सलाम करते हैं। हम जब उदयपुर, जोधपुर, पिंडवाड़ा जब कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, हम तो आयोजकों से कहते हैं कि भैया हमारा कार्यक्रम की राजस्थान में कोई जरूरत नहीं है। क्यों बुला रहे हैं आप हमको? क्योंकि आशीर्वाद चाहता हूं मैं, सच है, सच ही बोलता हूं और सच कड़वा होता है। इन मारवाड़ी लोगों को कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में, मैंने हर वृद्धाश्रम की जहां मुलाकात ली है वहां मैंने देखा है, एक भी वृद्धाश्रम में एक भी मारवाड़ी की मां आज तक नहीं है। मैंने देखा है पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों, एक भी मारवाड़ी की मां नहीं है। दोस्तों इस कार्यक्रम को गौर से सुनना जरा। हमको दुख हुआ क्योंकि हम गुजराती हैं, हम गुजरात के हैं, और हमारे गुजरात में इतने वृद्धाश्रम हैं, लोग हमें ताना दे रहे हैं। आप जैसा क्रांतिकारी गुजरात में है और गुजरात में इतने वृद्धाश्रम हैं, हम कभी कभी रो भी देते हैं दोस्तों। जब उस बूढ़े माँ बाप को देखते हैं ना, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुजरात के जितने वृद्धाश्रम हैं, हम कहते हैं उन माँ बापों को कि हम आपके बेटे हैं। अगर आपका बेटा आपकी नहीं सुनता है तो हम आपकी सुनेंगे। आपको कुछ भी काम है तो इस बेटे को बुला लेना, हम आपकी सेवा करेंगे। बहुत दर्द होता है इन लोगों को जब हम देखते हैं। भगवान को कहते हैं कि बुढ़ापा किसी को न दे, आदमी को कभी लाचार न बनाए। उन बूढ़ों को देखते हैं तो बहुत दया आती है दोस्तों। हमारे गुजरात के इस वृद्धाश्रम को बंद करने के लिए हमने सोचा कि मारवाड़ी लोग अपने माँ बाप को कैसे रखते हैं, हम जरा देख के आएंगे और हम अपने गुजराती लोगों को बताएंगे। इसीलिए हम पिंडवाड़ा गए। एक परिवार में हमारी व्यवस्था की गई 5 दिन रहने की। हमने एक क्या देखा, घर की युवा बहू घूंघट निकाले हुए, शाम के वक्त खटिया डाले हुए दादाजी बैठे थे। उनको एक दूध का बड़ा गिलास लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटे के हाथ में दूध का गिलास, और दादाजी के पास जाती, दूर खड़ी रहती, अपने बेटे को कहती, जाइए बेटे दादाजी को पिला कर आइए। हर रोज हमने देखा। हमारा समय पूरा हुआ, हमने बहू को बुलाया, बेटी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, पूछिए चाचा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? बेटी दूध पीने जैसा तो आपका छोटा बच्चा है। मैं 5 दिन से देख रहा हूं आपके छोटे बच्चे को दूध नहीं पिलाती है और उस बूढ़े दादाजी को हर रोज दूध पिलाती है। क्या बात है? दूध पीने जैसा तो आपका बेटा है। बहू ने कहा, घूंघट निकाला था। राजस्थान मारवाड़ की मर्यादा थी, हमको बहुत पसंद है। वो भी बताएंगे आप घूंघट क्यों निकालती है बहू। बहू इसलिए घूंघट निकालती है कि कल कहीं कोई बेटी का रिश्ता लेकर आए
तो उसको मालूम हो कि इस घर में बहू कौन है और बेटी कौन है, इसलिए घर में घूंघट बहू निकालती थी। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की वजह बहू को कोई पसंद करके चला जाए, इसलिए हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये संस्कार बनाए हैं। आज भी देखे कितनी माता सर पे पल्लू लेकर बैठी है इधर। ये हमारी गुजरात और राजस्थान की मर्यादा है। घूंघट निकाले हुए बहू ने कहा, चाचा जी आप क्या पूछ रहे हैं? बेटी हमने पूछा कि दूध पीने जैसा तो आपका छोटा बेटा है, अब बूढ़े दादाजी को दूध पिला रही है, क्या बात है बेटा? बहू ने कहा, चाचा जी आपने एक बात नहीं देखी क्या? मैं अकेली नहीं जा रही हूं, मेरे बेटे को साथ लेकर जाती हूं। मैं अपने बेटे के हाथ से दूध का गिलास दादाजी को देती हूं। मेरा बेटा दादा की गोद में बैठता है और दादाजी दूध पीते हैं, गिलास लेकर वापस आता है। अंकल जी आपने ये नहीं देखा, मैं सिर्फ दूध नहीं पिला रही हूं, लेकिन दूध पिलाने के साथ साथ मेरे बेटे में संस्कार का सिंचन कर रही हूं। कल जब मेरा बेटा बड़ा होगा, उनकी बहू आएगी तो उनको सिखाना नहीं पड़ेगा कि घर में बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाती है, वो संस्कार में बचपन से ही डाल रही हूं। मैं भी प्रार्थना करता हूं हमारे गुजराती भाई जितने लोग यहां आए हैं, हमारे परिवार में भी हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार का सिंचन किया जाए। जब आपके सासू माँ और ससुर जी जब खाने बैठे, रोटी लेकर बच्चा जाएगा, हमारे घर में भी हमारी कभी किसी मां वृद्धाश्रम में नहीं होंगी दोस्तों। तो दोस्तों उपकार मां बाप के क्या है, सुनिए। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। मेरी हर बात में आप लोगों का साथ चाहता हूं। आधी बात बताऊंगा, आधी आप समझ जाना। बेटे ही बुरे हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, गलत बात है। ये पुरुषों को बदनाम करने का षड्यंत्र है दोस्तों। कोई बेटा बुरा नहीं होता। अगर बेटे बुरे होते तो यहां कोई ऐसा बेटा है जो यहां बैठा हो, वो कहेगा अंकल मैं तो शादी के पहले ही अपने माँ बाप से अलग हो गया था। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। कोई ऐसा बेटा है, अंकल मैं तो हॉस्पिटल से ही जैसे मेरा जन्म हुआ ना वहां से अलग रहता हूं मेरे माँ बाप से? है कोई? नहीं है। आधी बात समझना बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप आपके बेटे की शादी नहीं करेंगे तो कभी आपका बेटा आपसे अलग नहीं होगा। तो अलग क्यों होता है? कब होता है अलग? शादी होने के बाद। वो अलग कंपनी का व्हील आता है ना घर में, अलाइनमेंट चला जाता है,
परेशान हो जाता है। तो बेटे बुरे नहीं है। इन माताओं से मेरी प्रार्थना है, पहले हम चूल्हा जलाते थे, चूल्हे में लकड़ी जलाते थे और जब आग बुझ जाती थी तो एक लोहे की पाइप रखते थे, उनसे फूंक लगाते थे। ये लोग फूंक लगाते थे, फूंक लगाने से लकड़ी जलती थी। जोर से फूंक लगाते थे तो भैया सूखी क्या गीली भी जल जाती थी। इन लोगों की फूंक में इतना जहर है। अब आ गया गैस। अभी ताली बजाने का आएगा बता रहा हूं, तैयार रहना भैया। अभी गैस के चूल्हे आ गए, लकड़ी गई। मां को पूछा, मां फूंक कहां लगाऊं? मां ने बेटी से कहा, बेटा एक काम करो, घर में चूल्हा नहीं है तो फूंक तो निकालनी ही पड़ेगी। मां कहां निकालूं? कि बेटा एक काम करना, क्या रात को जब चूल्हा बेडरूम में आए, समझ गए कौन सा चूल्हा, तब उसके कान में फूंक लगा देना। भैया चूल्हे की फूंक से तो लकड़ी जलती थी, लेकिन ये बेडरूम की फूंक से तो परिवार जल जाते हैं। उन परिवारों को जलाना बंद कीजिए, सबको साथ रहने दीजिए। माताओं से मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि मां को कितनी तकलीफ होती है बेटे को बड़े करने के लिए। तुझे पाने को मां बाप ने कितने मनाए देवता। तुझे पाने को माँ बाप ने कितने मनाए देवता। ममता की देवी मात है, उस बात को मत भूलना। बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाप है, इस बात को मत भूलना। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी को घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? बहू को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर डीजे में ले जानी है ना, बूढ़ी माँ बोलती है ना, बाप को अपनी इज्जत प्यारी है ना, इसलिए लोग अच्छे नहीं लगते आज की युवा पीढ़ियों को। कम कपड़े पहनाना है अपनी बहू को, डिस्को में ले जाना है अपनी बहू को। थोड़ा हम कड़वा बोलते हैं, लेकिन पहले से माफी चाहते अगर किसी को गलत लगे तो, क्योंकि बहुत मीठा बोलना डायबिटीज को निमंत्रण देना। हमारी इस कड़वाहट से कितने घरों के डायबिटीज चले गए हैं दोस्तों, कितने घरों में शांति हो गई है। आप अपने बच्चे को कुछ नहीं कह सकेंगे, हम कहेंगे। अच्छे नहीं लगते बूढ़े माँ बाप। वनडे मैच भारत और पाकिस्तान की चलती है, अच्छा बैट्समैन खेलता है, उस वक्त जैसे बीच में विज्ञापन आता है और देखने वाले को अच्छा नहीं लगता, ऐसे आज के युवा बेटे और बहू को घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं है भैया कि विज्ञापन है तो हमें मैच देखने को मिलती है, वैसे ही ये बूढ़े माँ बाप है तो हमें दुनिया देखने को मिली है। ये नहीं होते तो हमें दुनिया देखने को नहीं मिली। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं यहां बैठी हर सासू मां से थोड़ा विनोद भी हो जाए, हास्यरस भी हो जाए। गवर्नमेंट 55-58 वर्ष पे रिटायर कर देती है, लेकिन ये सासू मां 90 साल तक रिटायर नहीं होती निंदा करने में अपनी बहू की।
सुनिए, आशीर्वाद चाहता हूं अगर सच्ची बात हो तो। पड़ोस में जाती है, कहती है नर्मदा जी ऐसी बहू मिल गई है, भगवान बचाए। सामने वाली कहती है अरे कैसी मिल गई? अरे भाई सोना देकर लाए थे, लोहा निकला। अच्छा क्या हुआ? क्या बताऊं, बेटा भी दुकान से आता है, बहू के कमरे में चला जाता है, बहू को देखकर 1 घंटे तक बैठता है। हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था। अरे अभी कहां वक्त चला गया है, जाइए दादाजी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, बैठिए उनके पास भी बैठिए, 1.5 घंटे तक बैठिए उनके पास जाकर। हर बात पे आपके तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा अगर बात सही लगे दोस्तों। ये निंदा नहीं करनी चाहिए बहू की। अभी आधी बात बता रहा हूं, आधी सुन समझ लेना। सासू मां कहती हैं कि बेटा 1 घंटे तक बहू को देखकर उनके कमरे में उनके सामने बैठता है। मैं कहता हूं आपका बेटा उनकी बहू को नहीं देखेगा तो क्या किसी और की को देखेगा? अरे खुश होना चाहिए आपको। तो क्या आपके बेटे और बहू में प्यार है? ठीक बात कर रहा हूं मैं, है? आपके बहू और बेटे प्यार से रह रहे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए। और सबकी बहू स्वरूपवान ही आएगी। सुनिए, सासू मां से प्रार्थना है, अगर मेकअप करती है, तैयार होकर बाहर निकलती है तो सासू मां से निंदा नहीं करनी चाहिए, बहू को बुलाकर ऐसा करना चाहिए, बहू सुनिए, सब सासू मां इधर देखिए, सब सासू मां इधर देखिए, कैसे करने का, बहू मुंह में दांत नहीं तो फ्लाइंग किस बोलते हैं भैया इसको, फ्लाइंग किस। आप किसी को भी दे सकते हैं। देखिए, अगर यहां आपकी बहू बैठी है तो कर दीजिए ऐसा, कर दीजिए एक बार ऐसा। मैं लिख कर देता हूं कि आपकी बहू नहीं रहेगी, यहां से ही आपकी बेटी बन जाएगी। मैं चाहता हूं इस दुनिया के हर घर में हर बहू और हर सासू मां बेटी बनकर रहे। सब घर में मैं सुख और शांति चाहता हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आइए, सासू मां के बारे में और एक बात बता रहा हूं दोस्तों आपको। सासू मां क्या होती है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ तो क्या हुआ, माँ बाप को क्या फायदा। बड़ा हो गया ना, पैसे वाला हो गया, धनिक हो गया, मां बाप के सामने बोलने लगा, ए मां बोल बोल तूने मेरे लिए क्या किया है, बोल तूने जो भी मेरे लिए किया है वो सब कुछ मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बार बार नहीं कहना मैं तेरा कर्जदार हूं, मैं तेरा कर्जदार हूं। मां का कर्जा नहीं चुका पाते लोग, मां कभी नहीं कहना कहां है तेरा हिसाब, लाओ मैं तेरा हिसाब देखना चाहता हूं, क्या किया तूने मेरे लिए। मां ने कहा दोस्तों, आशीर्वाद चाहता हूं, मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा हिसाब रखती है वो मां नहीं होती, और जो मां होती है वो कभी हिसाब नहीं रखती है दोस्तों। नहीं मां, बता दे तूने मेरे लिए क्या किया। सुनिए दोस्तों, मां ने कहा, बेटा कागज ले, पेन ले, लिखो बेटा, 9 महीना तू मेरे पेट में रहा, 1 महीने का मुझे किराया क्या देगा। सुनिए दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको, इस बात के बाद बताऊंगा। 9 महीना मेरे पेट में रहा, 1 महीने का किराया क्या देगा। 3 साल तक मेरे सीने से लगाकर मैंने अपना दूध पिलाया, बेटा 1 लीटर दूध की कीमत क्या चुकाएगा बेटा।
25 साल का हुआ, बीमार हुआ, मैं रोई, आंखों से आंसू निकले, मेरे एक एक आंसू की कीमत तू क्या चुकाएगा बेटा? और नहीं चाहिए, हिसाब कर दे, चुका दे बेटा। बेटे के हाथ से कलम और कागज गिर गए। बेटे ने कहा, मां तेरा कर्जा चुकाने के लिए भगवान भी आए ने, तो उनका भी दिवाला निकल जाए। मां तेरा कर्जा तो भगवान भी नहीं चुका सकता है दोस्तों। और मेरी मां गई, 7 साल हो गए आज, 7 साल। मां तो जब चली जाती है ना, उनके बाद ही मालूम होता है कि मां क्या होती है दोस्तों। एक ही बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, स्वर्ग में मां है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। स्वर्ग में मां है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मां के चरणों में स्वर्ग है वो मैंने देखा है। मां के चरणों में स्वर्ग है। आपको भी प्रार्थना है, जो मस्ती आंखों में है वो सुरालई में नहीं। जो मस्ती आंखों में है वो सुरालई में नहीं, मेरी दिल की कोई महालय में नहीं। शीतलता पाने के लिए कहां भटकता है मानव, जो मां की गोद में है वो हिमालय में नहीं। जो मां की गोद में है वो हिमालय। आइए, मैं मां की वंदना कर रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मां क्या होती है, मां चली जाने के बाद मालूम होता है कि मां क्या होती है दोस्तों। बड़ा भगवान है, इस बात को मत भूलना। बात को बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हमने पहले कहा कि आजकल के बेटे खराब नहीं है, तो इनका मतलब ये हुआ कि आजकल की बहू खराब है, यही हुआ ना? नहीं नहीं, गलत बात है। बहू तो पहले बेटी होती है, और मैं लिख के देता हूं कि बेटी तो अच्छी ही होती है, अच्छी होती है, वो ही बेटी होती है दोस्तों। बेटी कभी पूरी नहीं होती। लेकिन इनको बिगाड़ते हैं कौन? आजकल के बेटे। समझ गए ना? हमारी बेटी तो अच्छी है। यहां कोई ऐसी बेटी बैठी है जो 4 फेरे के वक्त जींस का पैंट पहना हो,
4 फेरे लिए तक कैपरी पहनकर शादी की हो, ऐसी कोई नहीं है ना, नहीं है। बिगाड़ते हैं आज के बेटे। पहले आपको मालूम होगा जब माँ बाप बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, तो उनके सामने हम अपने बच्चे को भी गोदी में नहीं उठाते थे, इतनी मर्यादा थी हर जगह। और आजकल क्या होता है, सुनिए देखिए, माँ बाप बैठे हैं उनके सामने आज का बेटा अपनी बहू को दोनों हाथ में उठाकर घूमता है, देखो पापा कितनी हल्की है, देखो। बाद में मालूम होगा कितनी हल्की है वो, बाद में वजन लगेगा, अभी नहीं लगेगा भैया तेरे को। नई नई शादी होती है ना, वो बहू का मुंह छोटा देखता है तो उनके पीछे पीछे घूमता है, जैसे रोटी के पीछे कुत्ता घूमता है ना। क्या हुआ, क्यों बोलती नहीं है, क्या तकलीफ है, मेरे से कुछ गलती हो गई, अरे तू क्या कर रहा है भैया। वो जहां जाती है वहां जाता है, थोड़ा हास्य रस भी है, सुनिए। वो जहां जाती है वहां जाता है, वो किचन में जाता है तो वो भी किचन में जाता है। मां पूछती है, ए इधर क्यों आया, कुछ नहीं मम्मी पानी पीना था ना, पानी पानी। मां भी समझ जाती है, किचन से बाहर निकल जाती है और मन में कहती है कि ये भी उनके बाप के पर गया, इनका बाप भी ऐसा था। सुनिए, फिर वो रोटी बनाती है ना, बेलती है, रोटी बनाती है ना, देखता है, कहता है क्या, देखिए बुलाता है उसको, कोकी कोकी कोकी, रोटी कितनी अच्छी बनाती है, अभी तो तुझे भी बनाना बाकी है, ठहर जा। 8-10 रोटी बनाने के बाद बोलता है, कोकी थक जाएगी, कोकी आराम करो। सबका आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिए बात सुनिए, ऐसा ही होता है हर घर में, इसलिए बता रहा हूं मैं। कोकी थक जाएगी, कोकी आराम करो, कोकी 8 ही रोटी में, कोकी थक जाएगी आराम करो, कोकी प्लीज टेक रेस्ट, कोकी नॉन स्टॉप रोटलिंग, कोकी रेस्ट, कोकी रेस्ट। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तेरी मां 25 आदमी की रोटी जब बना रही थी तब नहीं थकती थी, और तेरी कोकी 8 रोटी में थक जाएगी। बिगाड़ रहा है अपनी पत्नी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी अगर काम नहीं करेगी तो बीमारी आएगी, मोटी हो जाएगी, काम करने दीजिए भैया। मां का भी ख्याल करे, अपनी बहू का भी ख्याल करे। क्यों, बड़ा हुआ तो क्या सुनिए दोस्तों, एक सत्य घटना मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
भगवान ने कहा है कि मैं घर घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए मैंने मां का सृजन किया है। जब आप मंदिर और देरासर न आ सके, आपके मां के चरण छू लेना। हर मां में मैं समाया हुआ हूं, ये भगवान ने कहा है। दोस्तों, मां से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए चारों तीर्थ धाम। मां से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या दाम, चरण छुए और हो गए चारों तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपके घर में मां और बाप है तो। मां का नंबर पहला है, भगवान का नंबर दूसरा है। मैं आपको साबित करके दे रहा हूं दोस्तों। आपके घर जाइए, जो भी भगवान को आप मानते हैं उनकी तस्वीर, उनकी छवि लेकर बैठे, बगल में अपनी मां को बिठाइए और उनके सामने बैठ जाइए और कहना कि जब तक मां, दोनों को कहना कि जब तक आप में से कोई मुझे नहीं खिलाएगा तब तक मैं खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसा कहकर बैठ जाना। किसी भी तस्वीर से हाथ बाहर नहीं आएगा, कोई आपको नहीं भगवान खिलाएगा, लेकिन आपकी बूढ़ी माँ होगी ने, वो उठकर जाएगी, किचन से कुछ लाएगी और आपको खिलाएगी। दोस्तों, उस माँ को आप क्यों भूल रहे हैं? मैं अपनी माँ की बात बता रहा हूं। मैं जूनागढ़ का हूं। बहुत हम गरीब थे, आज तो मैं और गरीब हो गया हूं। उस वक्त 2 वक्त की रोटी भी हमारे नसीब पर नहीं थी। वो दिन आज हमें याद आते हैं। 10 बाई 10 की खोली, हमारे घर में बिजली नहीं थी। हम जब पढ़ाई करते थे ना, तो हमारी माँ एक दिया जलाकर बैठती थी। सारी सारी रात हमारी माँ जागती थी। हमने माँ से कहा, माँ तू क्यों जाग रही है? माँ ने कहा, बेटा कहीं तेरा हाथ दिए से लग जाए और कोई अनहोनी हो जाए। बेटा अगर तुझे कुछ हो जाए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटा, हमारे लिए हमारी मां ने क्या नहीं किया। किसी के बर्तन धोए, किसी की रसोई पकाई, किसी के घर काम किया, कड़ी मेहनत की हमारी मां ने हमारे लिए। दोस्तों, उनके दोनों हाथों में सुजान आ गई थी, इतने इतने बड़े हो गए थे। हमको याद आते हैं हमारी मां के हाथ, क्योंकि उनके हाथों में वो चूड़ी नहीं पहन पाती थी। एक फटी हुई साड़ी हमने संभाल कर रखी है अपनी मां की, इसमें इतने छेद हैं। आप भी अगर इस साड़ी को देखेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हम अपनी मां को देखकर बहुत दुखी होते थे। हमारे भी कुछ सपने थे, हम भी सोचते थे कि अपनी मां के हाथों में सोने की क्लिप वाली बड़ी चूड़ी बनाकर दोनों हाथों में पहनाएंगे। हम अपनी मां को सजाएंगे और अपनी मां को बहुत कीमती साड़ी दिलाएंगे। हम उनके गले में सोने की चेन बनवाएंगे। हमारे भी अरमान थे, क्या करे,
जब माँ को सजाना था तो हमारे पास पैसा नहीं था। जब माँ को सजाना था तो हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ सपने ही थे। आज हमारे पास सब कुछ है, सोना भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है। हम सजाना चाहते हैं। दोस्तों, हम किसको सजाए? हमारे पास हमारी मां नहीं है। हम भगवान से कहते हैं और आप सबको कहते हैं कि गरीब रहना लेकिन मां के करीब रहना, करीब रहना लेकिन मां ऐसी दौलत है जो सुख ही देती है। मां ऐसी दौलत है कि दुख की परछाई भी बेटे पर आने नहीं देती। मां ऐसी दौलत है जो बेटे के हर दुख और हर पीड़ा को अपने शरीर पर ले लेती है। अरे भाई, आपके घर आपकी मां है तो मेरी करब्रत आप लोगों को प्रार्थना है, जितनी हो सके उतनी सेवा आप आपकी मां की करना भैया। आपके दिन दुख के दिन हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत किस्मत वाले लोगों को ही मां मिलती है। सब लोग किस्मत वाले नहीं होते जिनको मां मिलती है। मेरे एक दोस्त की मैं सत्य घटना बता रहा हूं। पार्ला मुंबई की, चौराहे पे गाड़ी खड़ी थी। एक बुढ़िया ने दस्तक दी खिड़की पर गाड़ी की। मेरे दोस्त ने देखा, उसी वक्त ग्रीन सिग्नल हो गया, गाड़ी क्रॉस करके चली गई। ड्राइवर को कहा गाड़ी को खड़ी रखो। अपनी पत्नी से कहा जाइए उस बूढ़ी मां को लेकर आइए। पत्नी गई, बूढ़ी मां को लेकर आई। दोनों गाड़ी में बैठे। ड्राइवर से कहा ऑफिस नहीं जाना, घर ले चलो। गाड़ी हवेली पर आई। पत्नी से कहा उनसे अच्छे कपड़े दो और भरपेट उनको खाना खिलाओ। खाना खिलाया, नहलाया, अच्छे कपड़े दिए और दोनों उनके पैर में बैठ गए, पैरों के पास। बुढ़िया देख रही है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती। मेरे दोस्त ने कहा मां, आपका नाम गंगा मां है? हाँ हाँ, मेरा नाम गंगा है। मां, तू मुझे नहीं पहचानती, मैं तुझे पहचानता हूं। तेरे बेटे का नाम रमेश है? हाँ। मां, तुझे याद है जब तेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था तो उसके साथ उनका दोस्त दिलीप भी आता था और दोनों को तू खिलाती थी, उसका ख्याल करती थी? हाँ। मां, मैं ही दिलीप हूं। क्या हुआ तेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ भैया। तो मां, ये तेरी हालत, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ती है। क्या हुआ मां? कुछ नहीं भाई, बेटा ऐसा था, मेरे बेटे और बहू ने कहा मां चल तीर्थ यात्रा पे तुझे ले जाते हैं, और हम गाड़ी में बैठे। जैसे थोड़ी देर हुई, बेटे ने बहू ने कहा मां हम पानी लेकर आते हैं। वो पानी लेने के लिए गए और गाड़ी चल दी। बेचारे मुझे ढूंढते हो गए। मां कितनी बोली होती है दोस्तों, सुनिए। वो मेरा बेटे का कोई दोस्त नहीं, वो मुझे ढूंढते हो गए। मेरा दोस्त समझ गया, मां अब तुझे यहां रहना है,
कहीं नहीं जाना। नहीं, मैं ऐसे नहीं रहूंगी। आपको मुझे कुछ काम देना पड़ेगा। मैं आपके घर में काम करूंगी, मुफ्त की रोटी नहीं खाऊंगी। अरे माँ, नहीं, काम करूंगी। ठीक है, काम चाहिए ना माँ? तो सुन, हाँ क्या, हम दोनों जब काम पर जाएंगे और शाम को 6 बजे घर आएंगे, अगर कभी 6:30 और 7 बज गए तो माँ तुझे एक काम करना होगा। क्या? हम दोनों को डांटना पड़ेगा। और माँ, उससे आगे मैं तुझे एक प्रार्थना करता हूं, कभी गुस्सा आ जाए तो एक चाटा मेरे गाल पे रसीद कर देना, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में चली गई है। मैंने कभी अपनी माँ की मार नहीं खाई। माँ क्या होती है मैं नहीं जानता हूं। मैं माँ का प्यार चाहता हूं। उजाला चाहते हैं जिसके घर रोशनी नहीं होती। उजाला चाहते हैं जिसके घर रोशनी नहीं होती। उन्हें माँ की तलाश होती है। जिसके घर माँ नहीं होती उन्हें माँ की तलाश होती है। जिसके घर माँ नहीं होती। आज मैं हैदराबाद सिकंदराबाद संघ के सभी दोस्त सुनने के लिए जिन लोग आए हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अगर आपकी माँ से आप दूर रहते हैं, बस कल से आपकी माँ के पास चले जाना, वरना आपकी माँ को आपके घर वापस लेकर आना। दोस्तों, मेरे पर सबसे बड़ा उपकार होगा और मुझे आपके माँ बाप के आशीर्वाद मिलेंगे। उनके सिवा मैं आपके पास कुछ नहीं चाहता हूं यार दोस्तों, कुछ नहीं चाहता हूं। बस आप जितने भी बड़े हो जाएंगे, माँ बाप को आपके बड़प्पन से कुछ लेना देना नहीं है। माँ बाप आपके पास कुछ नहीं मांगते। माँ बाप तो सिर्फ मांगते हैं आपका थोड़ा सा समय। बड़ा हुआ तो था, तो वहां के पत्रकार मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे, जोशी जी इस दुनिया के वृद्धाश्रम को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? और दोस्तों, मैंने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारे देश का संस्कार, इस धरती के संस्कार, हमें इसका नक्शा बदलना है, तो मैंने 2 सूचन किए हैं। पहला सूचन यह किया है कि दोस्तों, वृद्धाश्रम बंद करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अगर बात आपको पसंद आए तो पहला सूचन किया क्या कि जो हर समाज में और हर जाति में एक ठहराव पसार किया जाए। सुनिए सभी लोग, हर समाज में और हर जाति में एक ठहराव पसार किया जाए कि जो बेटा अपने माँ बाप को नहीं रखेगा और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आएगा, तो ठहराव पसार किया जाएगा
कि जो बेटा अपने माँ बाप को नहीं रखेगा और वृद्धाश्रम में छोड़कर आएगा, उसके घर कोई बेटी देगा नहीं और उसकी बेटी कोई लेगा नहीं। पहला ठहराव ये पास होना चाहिए। देखिए भैया, हम तो थोड़ा बहुत हिंदी कम जानते हैं इसलिए बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम वो भैंस खरीदने के लिए जाते हैं ना, भैंस, तो खरीदते वक्त पूछते हैं कि इसकी मां कितना दूध देती थी, उसके पहले उसकी मां कितना दूध देती थी। एक भैंस जैसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसकी मां कितना दूध देती थी। दोस्तों, तो किसी की बेटी को लेने के लिए जब जाए आप, किसी के घर आपका रिश्ता जोड़ने के लिए जाए, तब इतना देखिए कि इनकी पीढ़ियों में किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं थे। अगर उनके किसी माँ बाप वृद्धाश्रम में थे तो उसके घर की बेटी का बहिष्कार किया जाए। दूसरी बात, दूसरा सूचन हमने ये किया, जो बड़े हवेली वाले हैं ना, कोठी बड़े बंगले वाले, माफी चाहता हूं पहले से आप बंगले वाले हैं इसलिए मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। बंगले में रहने वाले बहुत कम होते हैं। बंगला बड़ा होता है, कोठी बड़ी होती है, रहने वाले कितने होते हैं? 1 2 3 2.5, एक बच्चा, 2 आदमी। कुत्ते घूमते हैं ज्यादातर। गेट पे एक बोर्ड लिखा होता है, कुत्ते का चित्र होता है, ऊपर लिखा होता है बीवेयर डॉग, कुत्ते से सावधान हो। उनकी बगल में वो ही खड़ा रहता है। हम क्या समझे ये कि अंदर कोई दूसरा होगा? हवेलियों में हमने देखा है, अगर सुबह में हवेली में जाते हैं तो हवेली का मालिक चड्डी पहनकर घूमता होता है। हवेली में चड्डी पहनकर घूमता है। हम सोचते हैं हवेली में बजट ज्यादा हो गया लगता है, चड्डी के ही पैसे बचे हैं, पूरे कपड़े भी पहनना नहीं है, इसको आता है। और कोठी वालों की लड़कियां, बड़े घर की लड़की, देखिए और एक बात याद आ गई, ये जरा याद करना बेटा मेरे को। हम बंबई में एक हमने प्रोग्राम किया, बड़ा रईस धनिक परिवार था, तो 50 लोग ही सुनने वाले थे। बोला खास महफिल है, सबको नहीं बुलाया है, बड़ी हस्तियों को बुलाया है जोशी जी आपको सुनने के लिए। हम तो खुश हुए, ठीक है भैया। और जब हमने कार्यक्रम के लिए हम जब स्टेज पर बैठे ना, तो हमने क्या देखा, सब लोग बैठे थे, हमारे सामने 2 लड़कियां बैठी थी जो चड्डी पहनकर, युवा लड़कियां बैठी, चड्डी पहनकर बैठी। हम अंदर चले गए। हम पैसे के गुलाम नहीं हैं दोस्तों, हम सच्चाई को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, लेकिन कितना भी धनिक आदमी उनको झुकते नहीं। हम कहते हैं लोगों को कि हम स्टेज से उतर जाना पसंद करेंगे, लेकिन संस्कार को कभी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। हम अपने संस्कार को पकड़ कर रखेंगे। स्टेज से नीचे उतर जाएंगे, लेकिन संस्कार से नीचे नहीं उतरेंगे दोस्तों। मैं अंदर चला गया, सेठ आए, बोला क्या हुआ जोशी जी, कार्यक्रम शुरू कीजिए। बोला हम नहीं करेंगे। क्यों? हम आपको कुछ पूछना चाहते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बोला पूछिए। मैंने कहा सेठ जी, शायद लगता है आपको कपड़े की मिल होगी। क्या कारोबार है आपका? बोले कपड़े की मिल है। मैं कि सच बताऊं सेठ जी एक बात, हाँ, आपकी मिल का कपड़ा इतना अच्छा होगा, क्वालिटी से इतना अच्छी क्वालिटी होगी कि आपका सब कपड़ा हिंदुस्तान के बाहर ही जाता होगा। बोला हाँ जोशी जी, आपको कैसे मालूम? मैं कहूं सेठ जी, इसीलिए मालूम है कि आपके घर पे भी आप कपड़े नहीं लाते। आपकी बेटियां जो चड्डी पहनकर बैठी है, कम से कम एक ताका घर पे लेकर आइए और इन माता जी को जरा अच्छी तरह कपड़े पहनाइए। वो कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे दोस्तों। जब तक पहनना पड़ा, बाद में कार्यक्रम शुरू हुआ है दोस्तों हमारा। तो हम क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे आपको मालूम है? कहां हमने बात छेड़ी थी, कहां रुक गए थे हम? किसी को नहीं मालूम? हाँ, बड़े हवेली वालों की लड़कियां वहां हम थे। मॉर्निंग में कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाती है, कम कपड़े पहनकर। सुनिए, चड्डी पहनकर
निकलती है, कुत्ते को लेकर मॉर्निंग वॉक में निकलती है, कुत्ता रुष्ट पुष्ट होता है, कुत्ता आगे चलता है, वो पीछे चली जाती है, कुत्ता उनको खींचता है। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि ये कुत्ते को लेकर निकली है, ऐसा लगता है कि कुत्ता इसको लेकर निकला है। हम हवेली वालों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं दोस्तों। एक बड़ी हवेली पे लिखा था मातृ कृपा पितृ कृपा। हम अंदर गए, पानी पिया, हमने कहा आपके माँ बाप कहाँ हैं? वो बहन जी ने कहा ये लोग यहाँ नहीं रहते, हमारे साथ उनकी नहीं निपटी ना, तो वो लोग तो वृद्धाश्रम में चले गए। थोड़ी देर में एक दादा दादी बाहर निकले, मैंने कहा ये तो है, आप गलत बोल रहे हैं। बोला कि ये मेरे सास ससुर नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप है। तो तेरे माँ बाप यहाँ क्या कर रहा है? मैं चला बाहर निकल गया, मैंने चाय नहीं पिया। उस सेठ बोला कुछ कहते जाइए। मैंने कहा एक काम कीजिए, मातृ कृपा पितृ कृपा लिखा है रे, वहां लिख दीजिए, बदल दीजिए। क्या लिखे? लिखिए सासू माँ की कृपा, ससुर जी की कृपा, साली की कृपा, साले की कृपा। सभी जगह सालियां बहुत रहती है, साले बहुत रहते हैं, माँ बाप को रहने को भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने वृद्धाश्रम खुले हैं, अगर मेरा चले तो सभी वृद्धाश्रम पे लिख दूं, ये मर्दों की नामर्दानगी है, ये हमारी नामर्दानगी है। आशीर्वाद चाहता हूं आप लोगों का सबका दोस्तों। ये पुरुषों की नामर्दानगी है, पुरुषों के जीवन का कलंक है, ये डरपोकता की निशानी है इन पुरुषों की, मर्दों की। सुनिए, बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी नामर्दानगी है। जितनी माता बेटियां बैठी हैं उनका दोष नहीं है, वृद्धाश्रम खुला है उसमें। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों, सुनिए, जितनी माताएं बैठी है हाँ या ना कहेगी जोर से। जितनी माता बैठी है उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने के लिए कहे तो हाँ बोलेंगे? जोर से बोलिए। माता सब माओं से मेरी प्रार्थना है, कोई और लोग नहीं बोलेंगे। फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने के लिए कहे तो आप हाँ कहेंगे? हाँ या ना कहिए। क्या आप आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने के लिए बोले तो हाँ बोलेंगे? फिर से, क्या आप आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने के लिए बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे? क्या आप आपके सास ससुर को वृद्धाश्रम में रखने के लिए बोले तो ना बोलेंगे? हमारी मां तो आप लोगों को पसंद ही नहीं है, हम जानते हैं। हमारे दोस्त ने टेलीफोन मोबाइल उठाया, बातें करने लगा, बातें करते करते रोने लगा। पत्नी आई, पत्नी ने पूछा क्या है, क्या हुआ? पति ने कहा मां चली गई। फिर रोने लगा। पत्नी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़ी थी, पीड़ा थी, शादी जैसा है, बड़ी उम्र थी, मां चली गई है, उत्सव मनाइए। कितनी पीड़ा से छूट गई, भगवान के धाम में गई। पति ने कहा मेरी नहीं तेरी गई। फिर रोने लगी, ओ हमारी मेरी मां चली गई। अब बोल उत्सव है, शादी जैसा है, पेड़े बांटो जाओ। हमारी मां आपको अच्छी नहीं लगती है और आपकी मां आपको अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होना, ऐसा व्यवहार ना करो। दोस्तों सुनिए, पर भी मैं कहता हूं, फिर भी कहता हूं कि वृद्धाश्रम वो हमारी नामर्दानगी की निशानी है। इसलिए माता बहना कोई दोषी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सर्वप्रथम पत्नी ने अपने पति से कहा होगा कि चलिए आपके माँ बाप को हम वृद्धाश्रम छोड़ कर आएंगे। उसी वक्त उस पति ने अपनी पति के गाल पर एक चाटा रसीद कर दिया होता तो आज दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम खुला नहीं होता दोस्तों। लेकिन हमें तो डर लगता है, चली जाएगी तो फिर दूसरी कहां से मिलेगी? अरे चली जाएगी, आप कहां ऐसे किस्मत वाले हैं कि आपकी जाएगी? 1 लाख में एक किस्मत वाला होता है, उनकी जाती है मेरे भाई। और चली जाएगी तो पत्नी तो पसंदगी से मिलती है और मां तो किस्मत वालों को मिलती है। मां किस्मत वालों को, किसी की भी नहीं जाएंगी। सुनिए दोस्तों,
संतान से सेवा चाहो, संतान हो सेवा करो। संतान से सेवा चाहो, संतान हो सेवा करो। संतान से सेवा चाहो, संतान हो सेवा करो, संतान हो सेवा करो। संतान से सेवा चाहो, संतान हो सेवा करो। 80 साल के बूढ़े दादाजी को बहू ने कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया था। सुनिए, आशीर्वाद चाहता हूं। अंदर से एक रस्सी निकाली, रस्सी के साथ एक घंटी लगा दी। दादाजी रस्सी खींचते, घंटी बजती, बहू ताला खोलती और खाना देकर आती थी। सुनिए, एक दिन छोटा बच्चा घंटी से खेल रहा था। उनके पिताजी ने पूछा, बेटा घंटी कहां से निकाली, कहां से लाया? बेटे ने कहा, पापा दादा ने रस्सी खींची, जरा जोर से घंटी छूट गई, मैंने ले ली, मैं खेल रहा हूं, वापस लगा दो। नहीं पापा, मैं संभाल कर रखूंगा। बोला, क्या करेगा? पापा इस घर के तौर तरीके में अच्छी तरह जान गया। सुनिए दोस्तों, गौर से सुनिए। पापा इस घर के तौर तरीके मैं अच्छी तरह जानता हूं पापा। देखिए पापा, अभी मैं छोटा नहीं हूं, मैं भी बड़ा हो गया हूं ना पापा। कल मेरी शादी होगी और सुनिए पापा, आप दादाजी बनेंगे, मेरी बहू आएगी और मेरी बहू भी आपको कमरे में ताला लगाएगी और बाद में अंदर से एक रस्सी निकालेगी। उस वक्त एक घंटी की जरूरत होगी, तब तक इस घंटी को मैं संभाल कर रखूंगा और इसी घंटी को मैं आपको लगा कर दे दूंगा पापा जी। तो आप समझ गए ना भैया? आपके बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। संतान से ऐसा होगा कि हमारे माँ बाप को तो ये दादी वाला कुछ नहीं कहता है, हमको ही बोल रहा है, हमारी बहू को ही बोल रहा है। तो मैं आपके पिताजियों को भी कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं इन लोगों को उपदेश तो नहीं दे सकता क्योंकि ये लोग बुजुर्ग लोग हैं, मेरे बाप के समान हैं, लेकिन इनको संदेश तो दे सकता हूं ना। इन बुजुर्ग लोगों से मेरी हाथ करबद्ध प्रार्थना है, 4 समाधान मैं आपको दे रहा हूं सुखी होने के लिए। लेकर जाना यहां से 4 समाधान। सुनिए, बेटा है वो बहू की अमानत है, बेटी है वो दामाद की अमानत है, शरीर है वो स्मशान की अमानत है और जिंदगी है वो मौत की अमानत है। चारों चार उन्हें लौटा दीजिए। अगर आपको सुखी होना है तो बेटा है तो समझना किसी की अमानत है, और बेटी आए तो समझना बस सुख ही सुख। अभी मैं बेटी का भी बताऊंगा। इस बुजुर्ग लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हम लोग उम्र लायक होते हैं लेकिन लायक नहीं होते हैं। समझ गए ना? शायद गुजराती आ जाए तो माफी चाहता हूं। उम्र बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में उम्र बोलते हैं। तो एक कहावत है हमारे गुजराती में कि उम्र लायक होते हैं लेकिन लायक नहीं होते। कहीं अच्छे बेटे होते हैं। मैं इन माँ बापों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका बेटे ने तरक्की कर दी है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो आपके बेटे को भी आपको सहकार देना चाहिए। हर बार अपनी उंगली पकड़ कर नहीं चलाना चाहिए। बेटा अब तो बड़ा हो गया है,
तो डिसीजन ले सकता है तो ले ले बेटा, ऐसा कहना चाहिए। जब भी आपका बेटा आपको पूछने के लिए कुछ आए तो कहना बेटा ये तो ठीक कर रहा है, एकदम ठीक कर रहा है बेटा, लेकिन इस बात को जरा इस गौर से देखेगा तो ऐसा होगा। ऐसे नम्रता से उनसे बात कीजिए। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको दोस्त बना लीजिए, क्योंकि उसके घर में वो कोकी आ जाती है ना, वो कोकी सुनना है। कोकी की एक बात सुनाओ, सुनिए, आप अच्छी तरह सुन रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज। जब बेटा बड़ा हो जाता है, उनकी बहू आ जाती है तो उनके सामने उसको डांटना नहीं, समझना, वरना कोकी बेडरूम में चूल्हे में फूंक लगा देगी। अब कैसे फूंक लगाती है सुनिए, बता रहा हूं, सुनिए। बाप ने हमारे यहां तो हिंदुस्तान में तो संस्कार के हम बेटे को चाटा भी लगा सकते हैं, प्रदेश में नहीं है। हाँ, पुलिस को बुलाते हैं। हम विदेशियों से बहुत सुखी है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कार की पूजा करना। लोग उगते सूरज को पूजते हैं, ढलते सूरज को कोई नहीं पूजता। दोस्तों, सूरज उगता है हिंदुस्तान में और ढलता है पश्चिम के देशों में। पश्चिम की संस्कृति की पूजा न करे, हमारे देश की संस्कृति की पूजा करे। और दो सूचन और भी करना चाहता हूं, इस देश के संस्कार के नक्शे को अगर आपको अकबंद रखना है तो आज के युवाओं से प्रार्थना है कि आज के युवान व्यसन छोड़े और आज की बेटियां फैशन को छोड़े, तो इस देश का नक्शा अकबंद रहेगा दोस्तों। तो सुनिए इस कोकी के बारे में। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उनकी बहू जब खड़ी होती है, बहू के सामने कभी बेटे को कुछ नहीं कहना। एक ऐसा ही बात हुआ, एक घटना घटी। बहू सामने खड़ी थी और बाप ने बेटे के गाल पे चाटा रसीद कर दिया। शाम हुई, रात ढली, बेटा गया कोप भुवन में। कोप भुवन का मतलब समझते ना आप, रामायण में आता है ना कोप भुवन। जब कोई रानी जब मतलब बिगड़ती थी मगर अच्छा नहीं लगता था उसको बताने का, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये बताने के लिए कोप भुवन होता है। और हमारा कोप भुवन, आप सबके घर में कोप भुवन है। किसी के घर में एक है, किसी के घर में 2 है, किसी के घर में 3 है, किसी के घर में 4 है। 4 बेडरूम, उनका मतलब 4 कोप भुवन। एक कोप भुवन हमारा बेडरूम है। सुनिए फिर क्या हुआ, बाप